ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भी क्षमता नहीं है। महाराज जनक ने भी कहा, जान ही राम न सकहीं बखानी। राम जी जानते तो हैं लेकिन बखानी न सकहीं बखानी, वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे भरत जी आज चित्रकूट में पहुंचे तो हृदय मंदिर में भरत से भाव भरा मिलन हो रहा था। प्रभु राम का हृदय में मिल रहे थे। बाहर की आवाज लक्ष्मण जी ने सुनी और लक्ष्मण जी ने ही जाकर के कहा प्रभु राम से, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। जैसे सुना भरत, भरत आ गया। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कहे प्रणाम करत रघुनाथा। लकड़ी की तरह पड़े हुए हैं। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निखंग धनु तीरा। पीताम्बर गिर गया भगवान का, जब दौड़े तो पीताम्बर गिर गया। निखंग धन तीरा, धनुष बाण गिर गए। तोड़ी सब अलग पड़े। भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं है, न भगवान के साथ पीताम्बर है न धनुष बाण है। और सही बताओ, लक्ष्मण को भी छोड़ दिया, सीता जी बैठी रह गई। सीता जी बैठी रह गई। अच्छा सही बताओ, एक बात बताओ भैया, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा भाई चाहिए जिसमें त्याग हो, ऐसा भाई चाहिए जिसमें भक्ति हो, ऐसा भाई चाहिए जो राम से प्रेम करता हो, राम से प्रेम भी करता हो, राम की भक्ति भी करता हो और राम के लिए त्याग भी करता हो। ऐसा भाई चाहिए। बोलो ऐसे भाई कौन है? भरत हैं। राम की भक्ति की है, राम चरणों में रति की, राम के लिए ही त्याग किया है, राम के लिए त्याग किया है। तहपुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जिम चंपक बागा। बोलो भाई है नहीं, सब कुछ त्याग दिया है। भोग त्याग किसे कहते हैं? भोग की भावावस्था का नाम त्याग है, भोग की अभावावस्था का नाम त्याग नहीं है। अब इसका स्पष्टीकरण सुन लो, क्योंकि माताएं थोड़ा सा उत्कंठित हो जाती हैं, ये भावावस्था क्या है, अभावावस्था क्या है। हम देख रहे हैं कुछ इतनी वृद्ध माताएं बैठी हैं कि जो उस जमाने में बहुत ज़्यादा शिक्षा की सुविधा नहीं थी गाँव में। क्यों भैया? उस जमाने में इतनी सुविधा नहीं थी शिक्षा की, और थी भी तो पढ़ने में रुचि नहीं थी। अब तो शिक्षा की क्रांति हो गई, लेकिन आज साधन जुटाने के लिए शिक्षा ग्रहण की जा रही है। क्यों भाई? अर्थकरी विद्या जिसको कहते हैं, साधन जुटाने के लिए। आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो निश्चित आपके मन में ये आ गया है कि नौकरी करेगा तो पैसा आएगा घर में, बिजनेस करेगा, इतना पढ़ाऊंगा कि बिजनेस करेगा दिमाग से तो पैसा आएगा। बोलो भाई, अच्छा बोलो, अर्थ से प्रभावित हो। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। शिक्षा का संबंध संपत्ति से होना चाहिए प्यारे, अर्थ से होना चाहिए, लेकिन उस शिक्षा के साथ धर्म भी जुड़ा रहना चाहिए। तभी माता पिता गुरुजनों की, अपने से बड़ों की पहचान सुरक्षित रहेगी। बोलो रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर धर्म नहीं होगा तो पैसा तो बहुत आ जाएगा, लेकिन भूल जाएगी संतान तुम्हारी। बोलो भाई, इतना पैसा आ जाएगा कि संतान ही तुम्हें भूल जाएगी कि चाचा ताऊ कौन है हमारे, कौन हमारे मामा फूफा हैं। बोलो भाई, कौन हमारे रिश्ते नाते हैं, कौन हमारे मित्र हैं, सब भूल जाओगे। भूल जाओगे कि नहीं? हाँ, एक घटना बताएं आपको।
एक बेटा इतना पढ़ा कि बहुत बड़ा अधिकारी बन गया वो। बाप के पास आने का समय नहीं था, उसके पास आ ही नहीं पा रहा था। कुछ लोगों को तो मोबाइल पर बात करने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? मोबाइल पर बात करने की भी फुर्सत नहीं है। अच्छा, और मोबाइल से आप अगर उनका नंबर डायल करो तो उठा रही तो रॉन्ग नंबर हो गया। बाप ने सोचा कि चलो हम स्वयं जाके मिलें, अन्यथा मत लेना। हम व्यक्तिगत रूप से किसी के लिए नहीं कह रहे हैं, हम उन लोगों से कह रहे हैं कि जो पश्चिमी कल्चर से बहुत प्रभावित हो गए। उन लोगों से मैं कह रहा हूं जिन्होंने केवल अर्थ को ही प्रधान माना है, धर्म को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया है कि धर्म क्या है। क्या है धर्म? बाप ने सोचा कि चलो हम मिल लें, स्वयं जाके मिल लें। बहुत मुश्किल में तो अपने बेटे से मिल पाया। तो जैसे ही देखा, कहा बेटे, तो बेटा क्या कहता है? हाँ, मैंने आपको कहीं देखा तो है, मैंने आपको कहीं देखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी कंडीशन में बोलो अर्थ याद आएगा आपको कि धर्म याद आएगा? बोलो जल्दी। धर्म याद आएगा, इसलिए अर्थ के साथ धर्म जुड़ा रहना चाहिए। शिक्षा का स्वागत है, लेकिन संस्कार जुड़े हों, तभी माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते इनकी पहचान रहेगी। तो भरत जी महाराज की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। भरत जी वो हैं जिन्होंने अर्थ को महत्व नहीं दिया है, धर्म को महत्व दिया है। बोलो दिया है कि नहीं? बल्कि प्रयाग में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान न आन, यही वरदान न। इसलिए धर्म हमारी पहचान बनाता है। आज भरत जी महाराज भोग की भावावस्था में त्याग कर रहे, सब कुछ है त्याग कर दिया। भोग की अभावावस्था में क्या त्याग? जिसके पास कुछ है ही नहीं, जिसके पास कुछ है नहीं, कोई भिखारी हो और वो कहे देखो हमसे बड़ा कोई त्यागी नहीं है, हम डल्लब के गद्दे पे नहीं सोते, गर्मी में हम कूलर की हवा नहीं लेते, हम जो है डल्लब के गद्दे पे नहीं सोते, गर्मी में हम कूलर की हवा नहीं लेते हैं। और सुनो, रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया मांग रहा है, भिखारी है ना, मांग रहा है। 2-5 रुपया पर गली गली घूम रहा है और ये अनाउंस कर रहा है कि हम त्यागी बहुत बड़े हैं, तुम डल्लब के गद्दे पर सोते हो, हम नहीं सोते हैं, देखो फुटपाथ पे जाके, हम खुले आसमान में सोते हैं, हम कभी किसी कमरे के अंदर नहीं सोते हैं। नहीं नहीं नहीं, तेरे पास है नहीं, तू त्याग का मिथ्या ढिढोरा पीट रहा है। जिसके पास कमरा है और वो बाहर सो रहा हो, जिसके पास डल्लब का गद्दा है वो बिना गद्दा के सो रहा हो, जो निरोग है, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, और उसने 56 प्रकार के व्यंजनों के स्वाद का त्याग कर दिया हो, उसको कहते हैं त्यागी। क्यों? कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, लेकिन फिर भी स्वाद का त्याग कर दिया है। बीमारी बहुत बड़ी हो गई और फिर कहो हम रबड़ी नहीं खाते, हम तो मूंग की दाल का पानी पीते हैं। अरे तुमको बीमारी डायबिटीज हो गई, तुम रबड़ी कहाँ से खा लोगे? मूंग की दाल का पानी पीते हैं, बिना घी की रोटी खाते हैं, बिना नमक का भोजन करता हूं। ब्लड प्रेशर हाई है ना? नहीं नहीं, निरोगी काया है, फिर भी तुमने स्वाद छोड़ दिया है।
सारे साधन उपलब्ध हैं, तुमने उनका त्याग कर दिया है, तुम त्यागी हो। भरत जी महाराज ऐसे ही तो है। 4 पदार्थ भरा भंडारू प्रयागराज ने कहा कि अर्थ धर्म काम मोक्ष जो तुम चाहो वो ले लो, ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तीर्थराज प्रयाग ने, त्रिवेणी ने कहा, प्रयाग ने कहा, बेणी माधव भगवान ने कहा, 4 पदार्थ भरा भंडारू क्या चाहिए, लो लो लो। लेकिन भरत जी महाराज ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। किया क्या बोलो, किया हो तो बता दो। एक उदाहरण की बात बता दें, चलो त्याग पर चर्चा चली, वैसे तो हम चित्रकूट पहुंच गए हैं, लेकिन अब त्याग की बात आई तो भरद्वाज जी ने भरत जी को प्रभावित करने की कोशिश की थी और अपने आश्रम में रिद्धियों सिद्धियों से कहा कि इतना वैभव तैयार कर दो, इतना वैभव तैयार कर दो कि भरत अयोध्या को भूल जाएं, चित्रकूट न जावें और प्रयाग में ही रह जाएं, पूरी अयोध्या की जनता प्रभावित हो जाए, इतना वैभव तैयार कर दो। वैभव अयोध्या से भी ज्यादा तैयार हुआ था प्रयाग में, भरद्वाज आश्रम में। लेकिन गोस्वामी जी कहते संपत चकवी भरत चक मुनियायुष खिलवा। संपत चकवी भरत चक, यहां चकवा चकवी की बात आई, क्यों भाई? संपत्ति चकवी और भरत चक, भरत है चकवा और वैभव जो संपत्ति है वो क्या है? वो है चकवी संपत्ति और भरत है चक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चकवा चकवी जो है सूर्य अस्त होते हैं तो अलग हो जाते हैं, लेकिन पिंजरे में अगर बंद कर दिया जाए तो कहां से अलग हो जाएंगे बोलो भाई? तैनिस आश्रम पिंजरा जागे भा राखे भा भिनसार। आश्रम रूपी पिंजरे में बंद कर दिया, बोलो बंद कर दिया कि नहीं? संपत्ति रूपी चकवी भरत रूपी चकवे को रात्रि में आश्रम रूपी पिंजरे में बंद कर दिया साहब। अब पिंजरे में बंद कर दिया, लेकिन चकवा चकवी दोनों एक साथ हों तो क्या स्थिति रहती है? भरत जी ने दिखा दिया, रात्रि भर भरत जी बैठे रहे, संपत्ति की ओर देखा ही नहीं, भूमि का दर्शन करते रहे भरत जी। और आप विचार कर लेना, चकवा चकवी को आप देखना, नदी के किनारे रहते हैं चकवा चकवी, तालाब सरोवर जहाँ पानी की सुविधा होती है वो पक्षी होते हैं चकवा चकवी, वो जहाँ पर तालाब है नदी है वहाँ पर चकवा चकवी रहते हैं। आप देखना सूर्य अस्त जैसे ही होगा तो दोनों विपरीत दिशा में देखने लगेंगे, दोनों विपरीत दिशा में हो जाएंगे अपने आप। ये नैसर्गिकता है, ये ऐसा नहीं है कि अभी, ये तो परंपरा चली आ रही है उनकी, रात्रि वियोग की परंपरा, रात्रि वियोग की परंपरा। अच्छा एक बात आपको बतावें, जैसे पति पत्नी दिन 2 दिन 4 दिन 4 महीना 4 साल 40 साल अलग अलग रह सकते हैं परिस्थिति के कारण, लेकिन जिंदगी भर अलग रहें तो बोलो जिंदगी भर कभी रात्रि में बातचीत ही ना हो, ईमानदारी के साथ बताओ। कल्पना करो तुम लोग तो सदगृहस्थ हो, अगर दुर्भाग्य से पति चला गया अलग बात है, पत्नी चली गई अलग बात है, लेकिन दोनों जीवित हैं और दोनों ही संस्कारी हैं और दोनों के सुखद संबंध हैं, मधुर संबंध हैं, बोलो भाई। और ऐसी कंडीशन में रात्रि में वियोग हो तो विधाता ही कह सकता है कुछ, हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे। क्यों भाई? कौन कह सकता है? विधाता भगवान कह सकता है, हम लोग क्या कहेंगे। यही कंडीशन है किसके साथ? चकवा चकवी के साथ। एक दिन की घटना भागवत में इसका प्रमाण आता है कि चकवा चकवी नदी के तट पर थे, क्योंकि भरत जी को क्या माना गया? यहाँ चकवा माना गया, और संपत्ति को क्या माना गया? चकवी माना गया है भरद्वाज के आश्रम में। रामचरितमानस से संबंधित बात है इसलिए कह रहा हूं। तो नदी के किनारे, नदी के किनारे दोनों ही हैं चकवा चकवी। जैसे ही हिरण और हिरणी पानी पीने के लिए आते हैं,
तो हिरणी ने ही हिरण से कहा था कि मुझे प्यास लगी है, मुझे ले चलो, नदी के तट पर ले चलो। तो हिरण कहता है कि देखो थोड़ा सा सूर्य अस्त हो जाने दो, नहीं शिकारी वहां बैठा होगा तो मार डालेगा। तो पानी पीने की बात छोड़ो, मर और जाएंगे, पानी तो मिलेगा ही नहीं, प्राण और चले जाएंगे। थोड़ा सा सूर्य अस्त होने दो, सूर्य अस्त होने दो, तो थोड़ा इंतजार करो। और जैसे ही थोड़ा इंतजार किया, सूर्य अस्त हुआ, तो हिरण हिरणी को लेके पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? नदी के किनारे। वहां बैठे थे चकवा चकवी, सूर्य अस्त होने ही वाला था, अभी पूरी तरह से हुआ नहीं था। और जैसे ही चकवा चकवी को देखा तो चकवी जो है मन बना रही थी कि हम अन्यत्र चली जाएं, क्योंकि सूर्य अस्त होने वाला है। और वो देख रही थी सूर्य को कि अब अस्त होने वाला है। इतने में हिरणी कहती है कि अब मैं पानी नहीं पीऊंगी। हिरण बोला क्यों, क्या बात है? कहा अभाग्नि को देख लिया मैंने, अभाग्नि को देख लिया है, अब मैं पानी नहीं पीऊंगी। क्यों? शायद पानी पीने के बाद हमें जिंदा रहना पड़ेगा, लेकिन हमें जिंदा रहना पड़ेगा, लेकिन इस अभाग्नि चकवी को मैंने देख लिया है, शायद हमारा तुम्हारा वियोग हो जाएगा, अब तुम दुनिया में नहीं रहोगे। क्योंकि ये ऐसी चकवी है कि अभाग्नि है, सूर्य अस्त के बाद पति से इसका वियोग हो जाता है। और यह वियोग सहती रहती है, मरती क्यों नहीं है? ये सहती रहती है, मरती क्यों नहीं है? मैं तो वियोग नहीं सह सकती हूं, मर जाऊंगी। यह शब्द चकवी ने सुन लिए। तो चकवी कहती है चकवा से, अब सुनो क्या कह रही है। इतना कह करके हिरणी चली गई, लेकिन चकवी कहती है हे स्वामी, साँझ भई दिन अस्त भो, मैं देख रही हूं कि अब मेरा वियोग होगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अब मैं आपसे अलग नहीं रहूंगी। साँझ भई दिन अस्त भो, चकवी दीनी रो, चलो पियावा देश में जहां रहन न हो। इस देश को छोड़ो, अब यहां नहीं रहना है, जहां पर रात्रि ना होती हो वहां ले चलो, और यदि नहीं छोड़ोगे तो मैं प्राण त्यागती हूं। तो चकवा कहता है पागल हो गई है क्या? ये तो हमारी परंपरा चली आ रही है, नैसर्गिक परंपरा है, हम लोग उसका निर्वाह कर रहे हैं, इसमें कष्ट की क्या बात है? देखो जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के निर्वाह करने में कष्ट नहीं होता। कोई नई परंपरा जुड़ गई हो तो अलग बात है, लेकिन परंपरा ही चली आ रही हो तब क्या दिक्कत की बात है? गलत, किसी ने तेरे कान भर दिए हैं, क्यों ऐसा सोच रही है? चकवी कहती है नहीं नहीं, चलो पियावा देश में जहां रहन न होए। चकवा कहता है कहीं नहीं, पूरे ब्रह्मांड में घुमाओ, कहीं दिन है तो कहीं रात है, तो कहीं रात है तो कहीं दिन है। क्यों भैया? टाइम का अंतर हो सकता है, हिंदुस्तान का टाइम अमेरिका का टाइम मिलाओ तो टाइम में अंतर होगा, लेकिन रात दिन वहां भी होते हैं कि नहीं होते हैं? भारत में रात दिन, अमेरिका में रात दिन, इंग्लैंड में रात दिन, जावा में रात दिन, फ्रांस, जर्मन, इटली, कहीं भी जाइए आप पूरी दुनिया में रात दिन सब जगह होता है कि नहीं होता है? कहाँ बचोगी तुम? कहीं ले जाएंगे वहां, किसी देश में जाएंगे वहां रात्रि होगी होगी, और रात्रि होगी तो वियोग होगा। तो चकवी कहती है कि मैं अभागिनी हूं जो तुम्हारे कुल में पैदा हूं, तुम्हारे कुल में आई हूं, और मैं उस योनि में पैदा हुई हूं, पक्षी योनि में, कि जिसमें ये नैसर्गिक वियोग की परंपरा है। इस पक्षी योनि में, क्योंकि वो पक्षी है ना, तो कौन सी योनि है वो? 84 लाख योनियों में पक्षी योनि में, इस पक्षी योनि में पैदा हुई हूं। खग संस्कृति, पक्षी संस्कृति।
अब चकवा कहता है अभागी कौन है? तू नहीं है ना मैं, फिर अभागी कौन है? सुन पहले कान खोल। तुझे प्रात मिलेगा कि नहीं मिलेगा पहले ये बताओ। रात के बाद प्रात मिलता है कि नहीं मिलता है? हमेशा प्रात मिला? रात हुई तो प्रात मिला। लेकिन अभागी वो है जिन्हें रात तो मिलती है लेकिन प्रात नहीं मिलता है, और बहुत से अभागी ऐसे हैं जिन्हें ना रात मिलती है ना प्रात। आहा, भरत जी महाराज यही तो सोच रहे हैं, प्रात काल चली हो प्रभु पाही, रात्रि गत होगी, लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, हमें परमात्मा प्राप्त होते ही मिलेगा। तो चकवा क्या कहता है? सुन चकवी, तू कह रही है सांझ भई दिन अस्त भव, चकवी दीनी रोए, चलो पियावा देश में जहां रैन ना होए। लेकिन सुन चकवी, सांझ की बिछड़ी चाकवी, सांझ की बिछड़ी चाकवी, तू आए मिले प्रभात। जैसे प्रभात होगा तू मुझे मिलेगी, मैं तुझे मिलूंगा। सांझ की बिछड़ी चाकवी, तू आए मिले प्रभात। अभागी तो वो हैं जो जन बिछड़े राम से, उन्हें रात मिले ना प्रात। जो भगवान से दूर हो गए हैं, हम भगवान से जुड़े हैं, हमें तो प्रात मिलेगा, प्रभात मिलेगा, हम दोनों मिलेंगे। लेकिन अभागे वो हैं जो भगवान से दूर हो गए हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें न रात मिलती है ना प्रात मिलता है। इसलिए अभागी संसार में कौन है? सुनो उमा वे लोग अभागी, जो हरि तज होए विषय अनुरागी, वो अभागी हैं। इसलिए भरत जी कहते कि नहीं नहीं नहीं, ये संपत्ति आज मेरा सौभाग्य क्या दुर्भाग्य से जोड़ना चाहती है, मैं देखूंगा ही नहीं, इसकी ओर नहीं देखूंगा। भले ही ये चकवी बन करके आई है, मुझे चकवा बना दिया गया, लेकिन मैं देखूंगा नहीं। फिर किसे देखोगे? मैं भूमि का दर्शन करूंगा। रात्रि भर भूमि का दर्शन करते रहे। बोलो करते रहे कि नहीं? कहे भूमि का दर्शन क्यों कर रहे हो? भूमि आधार है क्या? भरत जी ने कहा भूमि आधार है। कैसे आधार है? आधार इसलिए है क्योंकि इसी भूमि ने मेरी माँ को जन्म दिया है, माँ मैथिली को जन्म दिया है। तो जब मेरी माँ की आधार भूमि बन सकती है तो बेटे की आधार क्यों नहीं बनेगी? माँ मैथिली का जन्म कहाँ हुआ था? बोलो भूमि से हुआ था, पृथ्वी से हुआ था। भरत जी ने कहा इसलिए आज मैं दर्शन कर रहा हूँ, आज मैं दर्शन कर रहा हूँ।